परम शांति। आप सभी बेहद की परम पवित्र विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी आत्माओं का स्वागत है। आज हम बापूजी के वीडियो पर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। सारी दुनिया में बहुत कुछ होगा, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं होगा अगर हमारी तैयारी होगी तो। और ये बहुत जरूरी है। करेंगी आत्माएं, लेकिन कैसे? अगर कोई डर से कर रहा है तो भी सुना जाएगा। बापूजी ने कहा ना, जो मुझे नहीं भी जानता, जो मुझे मिला भी नहीं है, वो भी अगर बापूजी बापूजी चिल्लाएगा ना, तो उसको भी मैं हेल्पलाइन भेजूंगा। ये है सारा चिंता मुक्त होना, टेंशन फ्री होना। बापूजी कुछ भी जो भी कह रहे हैं उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ी गहरी बातें हैं। बस बहुत सहज, बहुत सहज, बहुत सहज, इन सब चीजों को बहुत सहज लेना है। इसी में मैं थोड़ी सी एक चीज और जोड़ूंगी कि जैसे प्रकृति तांडव मचा रही है अभी, दादाजी ने बोला प्रकृति तांडव मचाएगी, यानी भूकंप और सुनामी। अब उस प्रकृति को हम योगदान कैसे दें? प्रैक्टिकली हम योगदान कैसे दें? क्योंकि हम उस प्रकृति को अगर परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, या फिर हम उसको, प्रकृति को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहे हैं, इसको आप कैसे समझेंगे? कि देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊं अपने ऊपर, जो मैं करती हूँ। रात में भैया की क्लास होने के बाद में, सुबह साक्षी बहन की क्लास होने के बाद में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ और अपना ओरा सील करती हूँ। और अब तो पहले बापूजी ने 10 कला का गोला दिया था कि बच्चे जो 6x6 का गोला आपको दे रखा है 10 कला का, अब हम 200 कला का गोला एक तरीके से अपने चारों तरफ सील करते हैं। जाना तो हमें उसी में है ना। 200 कला की पावर का गोला मैंने, आत्मा ने धारण कर लिया, वो मैंने ओरा बना लिया। और अब मैं जब बाहर निकलती हूँ घर से बाहर, तो मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे, वृक्ष, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, कुछ भी, जो कुछ भी आ रहा है सामने, उन सब को ओरिजिनल स्वरूप में देखना। ओरिजिनल स्वरूप मतलब एक गिलहरी मेरे सामने घूम रही है, उस गिलहरी को मैं देख रही हूँ, ये 84 लाख योनि में आ गई। इससे पहले ये क्या थी? देवता थी ये। इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? इस गिलहरी का, इस चींटी का, इस कुत्ते का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? इसका ओरिजिनल स्वरूप देवता थी ये, फरिश्ता थी ये। फरिश्ता ही तो गिरे देवता बने, और देवता ही तो गिरे मनुष्य बने, और मनुष्य ही तो 84 लाख योनि में आया। तो ओरिजिनल स्वरूप में मैं उस आत्मा को, उस कुत्ते को, उस बिल्ली को, उन पेड़ पौधों को भी, उन वृक्षों को भी मैं क्यों देख पा रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप, मैं आत्मिक स्टेज में हूँ, मैं बाप के ओरा में हूँ, मैं बाप के रूप को धारण करके वॉक कर रही हूँ, मैं आत्मिक स्टेज में वॉक कर रही हूँ, मैं आत्मा बन करके उनको देख रही हूँ। ये भी आत्माएं हैं, और ये बेसिकली ओरिजिनल है। ये ओरिजिनली इनकी ओरिजिनली ये क्या, ये कुत्ता भी ओरिजिनली क्या है? बहुत प्योर सोल है। तो मेरे तरफ से वो वाइब्रेशन कैसी गई? प्रकृति को वो वाइब्रेशन बहुत प्योर वाली गई और ओरिजिनल वाली गई, और साथ में परम शांति की वाइब्रेशन गई। और अगर मैं किसी को ओरिजिनल रूप में देख रही हूँ, तो मुझसे होती हुई वो पावर उन वृक्षों पे, उन पेड़ों पे, उन पौधों पे, उन सब पे, गंदे से गंदे कीटाणु पे, एक कीड़े पर भी जा रही है। तो प्रकृति को बहुत सुख मिलता है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा इसके अंदर। प्रकृति बहुत सुखद फील करती है। और जब प्रकृति सुखद फील करती है, तो प्रकृति अपने ओरिजिनल स्वरूप को धारण करने की कोशिश करती है। जैसे हम बताएं, दादाजी ने हमको हमारा ज्ञान दिया कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। धीरे धीरे हमने धारण किया ना उस चीज को, हम बाप के बच्चे हैं, हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। ज्ञान से समझाना, बाप की पावर से समझाना,
उनमें ज्ञान लेने की पावर नहीं है, वो 84 लाख योनि में है। लेकिन कहते हैं कि जो पावर में, जो वाइब्रेशन में भेज रही हूँ, उस पावर को बहुत जल्दी रिसीव करते हैं वो, और रिसीव करते हैं तो वो शांत होंगे, पृथ्वी का तांडव भी कम होगा। आप अपने आसपास की जो एरिया है, बापू जी ने 2 चीजें बोली, स्व परिवर्तन पर ध्यान दो और परम शांति के वाइब्रेशन को अपने आसपास के एरिया में फैलाओ, और प्लस भारत को कॉर्डन करके चलो, भारत को भी कॉर्डन करो, भारत में भी परम शांति के वाइब्रेशन से कॉर्डन करके चलो। ये 3 चीजें हमें बापूजी ने लास्ट में बोली हैं। मल्टीवर्स की चिंता छोड़ दो, मल्टीवर्स का मालिक अपने आप कर लेगा, हमारी चिंता का विषय वो है ही नहीं। तो ये प्रैक्टिस अगर मैं ओरिजिनल जैसे ही मेरे दिमाग से घर में भी आ गई हूँ वापस, अब मेरे घर में मेरे परिवार के लोग हैं, बाहर से भी कोई आया है, या पड़ोसी हैं या अड़ोसी है, कोई भी है, सबको ओरिजिनल एक ही शब्द हमेशा अपने माइंड में ओरिजिनल याद दिलाते रहना। यानी ओरिजिनल का मतलब मैं खुद भी ओरिजिनल में आऊं और मैं इसको भी ओरिजिनल में देखूं। इसलिए बोला गया वाणियों में आत्मा आत्मा भाई भाई, कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला भी बहुत पवित्र आत्मा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मुझे गालियां ही क्यों नहीं दे रहा, पर मुझे उसको मुख से नहीं आशीर्वाद देना, मुख से उसको खाना नहीं खिलाना, ये वाइब्रेशन के थ्रू होगा, ये सब वाइब्रेशन के थ्रू जा रहा है। तो वाइब्रेशन के थ्रू जा रहा है तो मेरा ओरा उतना ही स्ट्रांग बनता गया जितना मैं ओरिजिनल में हूँ, ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, और जितना मैं ओरिजिनल में उनको देख रही हूँ, अपने चारों तरफ की प्रकृति को देख रही हूँ, तो मेरे चारों तरफ की प्रकृति ओरिजिनल होती जा रही है। ये प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी। ये इसलिए थोड़ा सा ये छोटा सा अनुभव बताया मैंने। इसके अंदर एक हंसी की बात बताती हूँ। मैं एक दिन वॉक कर रही थी, ऐसे ही सबको ओरिजिनल स्वरूप में देखते हुए, मेरे सामने एक भैंस आ गई। तो मैंने उस भैंस को देखा, और भैंस को देखते ही पहले तो मेरे दिमाग में आया भैंस, ओरिजिनल स्वरूप तो आया ही नहीं भैंस का। और भैंस को देखते ही मैंने कहा अच्छा, ओरिजिनली तो ये बहुत प्यारी है, पर आया पहले भैंस ही दिमाग में। फिर वापस से मैंने क्लिक किया कि नहीं, ओरिजिनली तो ये बहुत प्यारी है, ओरिजिनली तो ये बहुत प्योर सोल है, अभी 84 लाख योनि में है। फिर बाद में थोड़ा चिंतन मंथन चला, दुनिया में बाप ने हमें क्या से क्या बना दिया है। सोचो, दुनिया में सारी दुनिया कैसे लड़ रही है, मर रही है, जाति में पाति में, मतलब कितने धर्मों में कन्वर्ट होके लड़ रही है, और हम इन जानवरों को भी पवित्र सोल में देख रहे हैं। जानवर भी हैं, उनको भी हम पवित्र सोल के रूप में देख रहे हैं। अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हुए सारी प्रकृति को, सारी दुनिया को ओरिजिनल स्वरूप में देखते 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 वो सहयोगी हो जाएंगे। अंत में वही हमारा सहयोग करेंगे। तैयारी रखिए, अपनी तैयारी रखिए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहिए, और सारी दुनिया को ओरिजिनल स्वरूप में देखिए। उनका भी कल्याण हो रहा है, उनको भी परम शांति पहुंच रही है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को ओरिजिनल स्वरूप में रख पा रही हूँ। यही हमारा काम है। इसको बोलेंगे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैंने अपने आप को बदला, अपने पुरुषार्थ को बदला, तो विश्व तो परिवर्तन हो ही गया ना। मेरे सामने विश्व ही तो है, प्रकृति ही तो है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पूरा विश्व है ना मेरे सामने, और मैं उनको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देख रही हूँ। तो स्व परिवर्तन, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल में आई तो मैं उनको उनके ओरिजिनल में देख पा रही हूँ। तो स्व परिवर्तन को किया पहले, उसके बाद में विश्व परिवर्तन हुआ। तो ये है सारी चीजें, और ऐसे ही चलना है, यही करना है। ज्ञान को जानते हुए, ज्ञान को सुनते हुए, समझते हुए, अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि अच्छा देखेंगे, देखा जाएगा, जब होगा तब का तब देखा जाएगा, तो हम लापरवाह हो रहे हैं ना, अलबेले बन रहे हैं। तो अलबेले बन रहे हैं तो बापूजी ने बोल ही दिया, ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं होंगी तो वो तो जल के आएंगे, फिर परम अग्नि में जलेंगी, और फिर ऊपर जा करके उनको मुक्ति दी जाएगी कि जीवन मुक्ति दी जाएगी। क्या दिया जाएगा वो तो बापूजी ने बोला है कि 1 लाख किलोमीटर पर जो विमान है हमारा, उस विमान के बाहर एक गोला बनाया गया है,
वहां जाकर एक बार और जांच होनी है। पूरी 9 लाख आत्माओं की बात हो रही है। पहला जो बोला है, विमान के सामने जो बोला है, वहां पर उस आत्मा की जांच होनी है। जांच मतलब हो गया, क्या वो निराकार रूप को धारण कर पा रही है? अगर वो निराकार रूप को धारण कर पा रही है तब तो वो प्लेन में एंटर होगी। और वहां पहुंचने के बाद भी अगर वो निराकार रूप धारण नहीं कर पा रही आत्मा तो मुक्त होगी। मुक्त होना मतलब बाप उसमें अपने अंदर समा लेंगे। मुक्त होना मतलब वही हमारे क्रिएटर है और वो अपने दिल में समा लेंगे। तो दिल में समा लेंगे तो अच्छा है ना, जहां से निकले थे वहीं चले गए। तो चाहे मुक्ति मिले, चाहे जीवन मुक्ति मिले, कुछ भी मिले, हमारी तो बल्ले बल्ले है। हमारा तो कल्याण है ही है ना। कुछ भी हो, हमारा तो कल्याण समाया ही हुआ है। इस विश्व में भी कुछ भी हो रहा है, हमारा कल्याण तो समाया ही हुआ है। इसीलिए बोला ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो इसलिए किसी भी तरह का संशय, लेश मात्र भी, पिन पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। निश्चय ऐसा होना चाहिए कि जैसे अंगद का पैर रावण नहीं हिला सका था ना, ऐसा निश्चय होना चाहिए बाप के ज्ञान पर, बाप की बातों पर, और बाप जो बोल रहे हैं वो होना ही है। और भावातीत, कर्मातीत, त्रिगुणातीत और कालातीत बनेंगे तभी यही जांच तो होनी है हमारी प्लेन के सामने। जब इस जांच में हम खरे उतरेंगे तब हम निराकार होंगे, तब हम विमान में एंटर करेंगे। ये है सारी सिचुएशन। अब डरेगा वो जिसने पुरुषार्थ नहीं किया होगा। अब डरेगा वो जिसने बाप पर निश्चय नहीं रखा होगा। अब डरेगा वो कि जो अंत समय पहाड़ के नीचे दबा जा रहा है फिर भी उसके मुख से बापूजी नहीं निकल रहा। अब डरेगा वो जो समुद्र में गहरे समाता चला जा रहा है लेकिन उसके मुख से बापूजी नहीं निकल रहा। वो आत्माएं तो डरेंगी ही। तो ये सारा सार समझाने की कोशिश की, चिंतन मंथन चला। तो उसके हिसाब से बापूजी ने जो समझाया, जो बापूजी ने बताया, जो बापूजी करवा रहे हैं कि आप जो खुद कर रहे हो उसको भी वो पुरुषार्थ है ना, निरंतर निरंतर वो पुरुषार्थ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे चलता है, क्योंकि हम भी तो पुरुषार्थी है ना। 24 घंटे नहीं चलता। बस थोड़ा सा ये है, कभी कभी हम भी नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन अटेंशन होता है ना इस चीज का कि मुझे ओरिजिनल में रहना है, ओरिजिनल में रहना है। अब मेरे दिमाग में मैंने एक घंटी बांध ली है, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल मेरा आत्मिक स्टेज, ओरिजिनल मेरा बाप का रूप, उसमें रहना है मुझे। हाँ, बोलते रहना है, खेलते रहना है, नाचते रहना है, घूमते रहना है। मैं वॉक कर रही हूँ, किसी को क्या पता ये क्या सोच रही है। मैं वॉक कर रही हूँ, कानों में मैंने ईयरफोन लगा रखा है, किसी को क्या मालूम कि ये क्या सोच रही है, ये क्या बोल रही है, ये क्यों बिल्ली देख रही है, ये क्यों कुत्ता देख रही है, ये क्यों वृक्षों को देख रही है। दुनिया तो यही सोचेगी ना, एंजॉय कर रही है। हाँ, मैं कर रही हूँ एंजॉय, यही तो मेरी कर्मातीत की स्टेज है। सारी डायरेक्शंस जो भी आज हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, जो भी आज हम बात कर रहे हैं, जो भी बापूजी द्वारा मेरे मुख से बुलवाया गया, वो सब चीजें, वो सारे डायरेक्शंस हमको मिले हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उसको थोड़ा सा अलबेलेपन में ले लेते हैं। अलबेलेपन में लेते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमारा समय नहीं बढ़ता है ओरिजिनलिटी में रहने वाला। जबकि हमें करना क्या है, जितना ज्यादा हम ओरिजिनलिटी में रहेंगे, जितना ज्यादा हमारा समय 24 घंटे में से अगर मेरा 20 घंटे अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल आत्म स्वरूप में बीत रहा है, तो क्या 200 कला की पावर लेने में मुझे समय लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही ओरिजिनल में रह रही हूँ। मैं तो इस 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए भी व्यक्त से व्यक्त में रह रही हूँ, और मैं तो रेडी हूँ। ना मुझे कोई मृत्यु का भय है, ना मुझे शरीर का कोई भय है, ना मुझे मुक्ति का कोई भय है, ना मुझे कोई जीवन मुक्ति का लालच है। किसी तरह का कोई लालच नहीं है। मैं तो हूं ही अव्यक्त स्वरूप में। तो पावर धारण कौन करेगा? जो अव्यक्त स्वरूप में होगा वही धारण करेगा। तो जिन आत्माओं की तैयारी होगी वो निर्भय होंगी, निश्चिंत होंगी, निर्बंधन होंगी, सारी दुनिया में रहते हुए भी नहीं रहेंगी। इसको कहते हैं बोलते हुए भी नहीं बोलना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। और जो जितना ज्यादा कर लेगा
वो बाप को प्रत्यक्ष भी करेगा, बाप की सहयोगी आत्मा भी बनेगा, लोगों के लिए हेल्पलाइन भी बनेगा, बाप समान बन के ऊपर पहुंचेगा। आखिरी टेस्ट पे, आखिरी जांच वाला गोला हमारा, आखिरी जांच हमारी गोले पर होनी है। 1 लाख किलोमीटर वाला जो विमान है उसके सामने वहां होनी है कि हम बाप के दिल में जाएंगे या फिर हम विमान के अंदर जाएंगे। और दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये हमें खुद सोचना है कि हम ब्रह्म राक्षस वाली कैटेगरी में जाने वाले हैं या फिर हम बॉडी कन्वर्ट करके अव्यक्त होके बाप को प्रत्यक्ष, बाप के रूप में होंगे तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। कहाँ प्रत्यक्ष करेंगे? जो 40% आत्माएं हैं यहाँ पर बेहद की, वही हमारा परिवार है। उनमें से जो भी बापूजी को पुकार रही होंगी उनके बीच में हमारी प्रत्यक्षता होगी। जो सिर्फ बापूजी पुकार रही है उन्हीं के बीच में बाप का रूप प्रत्यक्ष होगा। वो बाप का रूप जा करके उनको हेल्पलाइन देगा। यही बाप की प्रत्यक्षता है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने ऐसे काम नहीं किए कि अलमाइटी अथॉरिटी को वो देख भी सके, जान भी सके। बहुत गंदे काम किए दुनिया ने, कैसे एक दूसरे को मार खाने को तैयार है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी जैसे आप सबने कहा ना कि हम डरे नहीं, क्यों नहीं डरे? क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग में है कि हमारा कुछ होना ही नहीं है। हम कैसे निकल जाएंगे, जैसे वो मक्खन में से बाहर निकल जाता है ना, ऐसे निकल जाएंगे हम। तो इसलिए किसी भी आत्मा को ये नहीं लगा कि बापूजी का वीडियो आया तो मैं कहीं समुद्र में चली जाऊंगी या किसी पहाड़ में दब जाऊंगी। नहीं, तैयारी रखिए, अपनी तैयारी रखिए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहिए और सारी दुनिया को ओरिजिनल स्वरूप में देखिए। उनका भी कल्याण हो रहा है, उनको भी परम शांति पहुंच रही है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को ओरिजिनल स्वरूप में रख पा रही हूँ। यही हमारा काम है। इसको बोलेंगे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैंने अपने आप को बदला, अपने पुरुषार्थ को बदला, तो विश्व तो परिवर्तन हो ही गया ना। मेरे सामने विश्व ही तो है, प्रकृति ही तो है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पूरा विश्व है ना मेरे सामने, और मैं उनको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देख रही हूँ। तो स्व परिवर्तन, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल में आई तो मैं उनको उनके ओरिजिनल में देख पा रही हूँ। तो स्व परिवर्तन को किया पहले, उसके बाद में विश्व परिवर्तन हुआ। तो करना है सब, अभी स्व परिवर्तन पर ही सबको फोकस करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। अपना खुद का जो पुरुषार्थ चल रहा है डेली वाला, उसका एग्जाम्पल दे करके एग्जाम्पल कोट कर दिया आपके सामने कि कैसे हम पूरे विश्व को, पूरी प्रकृति को, पूरी जो हमारे सामने प्रकृति है जो तांडव के रूप में आ रही है, हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं। प्रकृति भी हमारी सहयोगी बना सकता है ना, वो हमारी सहयोगी बन जाएगी। तो ये सब चीजें करनी है, और इसको नहीं करोगे तो भी आप सोचो कि बच जाओगे, या वो पॉसिबल नहीं है। बचाने वाला आया हुआ है और बचाएगा भी उन्हीं को जो उसको बुलाएंगे, जो उसका नाम पुकारेंगे। कायदा तो यही है ना, वैसे देखा जाए तो धरती का कायदा क्या है? कायदा यही है कि जो जिसको पुकारता है वही आता है ना उसके पास। तो जब तक बापूजी नहीं बुलाएगा कोई, आएगा कैसे कोई? बापूजी आएंगे तभी ना, जब बापूजी बुलाया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को सुने, ज्यादा से ज्यादा, अगर हमारी एक शुभ कामना है, हमारी एक शुभ इच्छा है कि जितना भी ये इतना तांडव होना है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना है, या दुनिया में अणु परमाणु चलने हैं, उनके बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार बेहद की आत्माएं जितनी ज्यादा बच सके, जितनी ज्यादा ऊपर पहुंच सके, उतना ही हमारा पुरुषार्थ है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को फैलाएं, हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के प्रति अपना तन मन धन पूरा समर्पित कर दें। बापूजी ने कहा ना 10% तो कम से कम आपको तैयार रखना है ना, अपना 10% तक का होना चाहिए ना। क्या पता हम थोड़ी सी तैयारी और करें, हमारा 10% पूरा हो जाए। हमें नहीं पता ना कितने प्रयास पर, कितने पुरुषार्थ पर मेरा 10% कंप्लीट हो रहा है, नहीं मालूम ना। थोड़ा सा पुरुषार्थ मैं और करूं, थोड़ी सी अपनी तैयारी और करूं तो मेरा 10% पूरा हो जाए। ये करना है, 10% वाली तैयारी तो करनी ही करनी है। मतलब हम 10% भी अगर तैयार हो गए तो 200 कला की पावर ले लेंगे।
इसीलिए बापूजी ने 10% वाली शर्त रखी बच्चों के सामने कि 10% आप लोग तैयार हो जाओ तन मन धन से सेवा करके, क्योंकि अब जो समय है ना, अब जो समय है वो है स्व परिवर्तन का। बापूजी ने एक वीडियो में बोला था, अपने आप को अंत के अंत तक अपने आप को बचा लोगे वही तुम्हारा पुरुषार्थ, अपने आप को बचाए रखो वही तुम्हारा पुरुषार्थ। और नेगेटिविटी बहुत, अभी भी बापूजी ने आज के उसमें भी बोला है, नेगेटिविटी ने बहुत हलचल की हुई है। सूक्ष्म जगत में नेगेटिविटी की हलचल बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो हम अपना ऑरा सील रखें, हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी में रहें हमेशा। सामने वाला चाहे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, मैं कह रही हूँ वो भी है, राक्षस भी है, वो भी ओरिजिनली किसी समय एक बहुत प्योर सोल था। बस दैट्स इट। तो आज हमारी जो ज्ञान चर्चा हुई उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जो डायरेक्शन रोज़ हमें बापूजी द्वारा संदेश दिया जा रहा है, लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल जाए। और जब हम खुद अपने ओरिजिनल स्वरूप में, मतलब लाइट के रूप में रहते हैं और चारों तरफ जो हम देख रहे हैं वो सब भी परम पवित्र ओरिजिनल लाइट के स्वरूप में ही देख रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ अंदर की दुनिया में भी और बाहर की दुनिया में भी लाइट ही लाइट है। परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति ही सर्वत्र फैली हुई है। अगर हम इसी पुरुषार्थ में निरंतर रहते हैं तो जो प्रेरणा बापूजी द्वारा दी गई है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, जल्दी ही हम सभी बेहद की आत्माएं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बेहद की परम शांति, सभी आत्माओं को बेहद की परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email shanti.org. Like, share, subscribe. Join today.